उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा वर्ष 2014। तो गाइज इससे पहले मैं आपको ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा वर्ष 2016 का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। उसमें 2 क्वेश्चन में आपको डाउट था। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो भारतीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में स्थित है। ठीक है, खड़कवासला कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई के जो पुणे है उसके निकट स्थित है। ठीक है, खड़कवासला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो मनरेगा है उसमें कितना प्रतिशत कार्य कृषि पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 60 से 62%। ठीक है, 60 से 62% जो कार्य है वो कृषि पर आधारित होना चाहिए मनरेगा में। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा वर्ष 2014 का पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो जो प्रश्न 1 से 3 में ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है। आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस को आपको 1 से 6 तक ये दिया है सेंटेंस, आपको बस इसको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो इस पर हम डिस्कस ना करेंगे, हम सीधे 4th क्वेश्चन से। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ चुनिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश और पाताल का अंतर होना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, चौथा मैं आपको बता चुका हूँ, अब 5वां देखेंगे। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो अक्ल का दुश्मन होना महामूर्ख होना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सरस्वती का पर्यायवाची है, तो शारदा होता है ऑब्वियसली, कमला होता है, वीणा पाणी होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ऐशा का पर्यायवाची है, तो ऐसा का पर्यायवाची होता है इच्छा। ठीक है, इच्छा को ऐशा भी कहते हैं। ठीक है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर से क्या बनेगा? आदरणीय। ओके, तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में आपकी संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि होता क्या है? तो विसर्ग, ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप धन वन इक्वल टू तपोवन। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में? तो द्वंद्व समास होता क्या है मैं पहले बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो द्वंद्व समास होता है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है। जैसे हार जीत, पाप और पुण्य, वेद पुराण, लेन देन। समझ रहे हो, बीच में और आ रहा है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? पाप और पुण्य। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। तो द्वार शब्द क्या? द्वार। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल शब्द का विलोम होगा, ऑब्वियसली प्रतिकूल इज द राइट आंसर, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ओके, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 के विजेता गुलजार का वास्तविक नाम है। तो गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, ये है आपका 2014 का है, 2014 का पेपर है तो 2014 का था। ठीक है, 2019 में किसको मिला था? याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया था। कब? 2019 में। ठीक है, अब है, निम्न में कौन विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड विधानसभा के, ये बात हो रही है 2014 में थे गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में है वो है प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, याद रखिए, जो अभी 2020 में जो है वो है प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष। 16वां क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। तो
देहरादून में नहीं हुआ, नोएडा में नहीं हुआ, नई दिल्ली, तो डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ये 2014 की बात हो रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर 2014 का है। ठीक है, रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं। 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि भारत में कब मनाया जाता है। भारत में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पहली बार साल 1975 में 1 अक्टूबर को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी द्वारा मनाया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जून। ठीक है, 14 जून। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत का रक्तदान दिवस है, ठीक है, वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, और जो वर्ल्ड का है वो मनाया जाता है 14 जून को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटवाड़ी एवं मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। याद रखिए, उत्तरकाशी तहसील पूछा है। ठीक है, भटवाड़ी एवं मोरी। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। तो जेट इंजन का आविष्कार किया सर फ्रैंक वाइटल ने। ठीक है, सर फ्रैंक वाइटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित है। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है कि केदारनाथ का है। ठीक है, जो हमारे केदारनाथ है, केदार बाबा हैं, उनका जो मंदिर स्थित है वो है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, याद रखिए, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और जो हमारा बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ स्थित है चमोली में। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। गरुड़ एवं कपकोट ब्लॉक किस जनपद में स्थित है। ऑब्वियसली बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। ठीक है, और भारत का है मोर। ठीक है, अब जो मोनाल पक्षी है, ठीक है, वो नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। याद रखिए, नेपाल का भी क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, और हिमाचल प्रदेश, याद रखिए, हिमाचल प्रदेश का भी जो राजकीय पक्षी है वो मोनाल ही है। ठीक है, और नेपाल का तो राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कभी, जब उत्तराखंड का गठन हुआ उसके साथ ही इसकी भी स्थापना हुई, यानी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है। तो चमोली गढ़वाल मंडल में है, पौड़ी गढ़वाल मंडल में है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में है, तो बागेश्वर इज द राइट आंसर। बागेश्वर कुमाऊं मंडल में स्थित है। याद रखिए, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा संस्कृत को घोषित किया गया है। ठीक है, संस्कृत इज द राइट आंसर। माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा उत्तराखंड में ही स्थित है। ये एक बार एसएससी में भी इसका क्वेश्चन बना था। एसएससी आई थिंक 2014 की बात है, शायद 2014 में ही ये क्वेश्चन बना था कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन और बना था कि लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये फिलहाल का ही क्वेश्चन है, मतलब एसएससी 2019 में ये क्वेश्चन बना कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो भी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। पिथौरागढ़ में निम्न में स्थित है। तो पिथौरागढ़ में धारचूला, पिथौरागढ़, मुंशियारी, मुन्नाकोट, तो तीनों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। उत्तराखंड का राज्य खेल है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है उत्तराखंड फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, याद रखिए, फुटबॉल इज द राइट आंसर। इससे 2016 में राष्ट्रीय जो खेल है वो घोषित किया गया। ओके, राजकीय खेल। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय खेल। ठीक है, और उत्तराखंड का तो फुटबॉल हो गया। पूरे भारत का क्या है, हॉकी। ठीक है, पूरा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हॉकी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य
से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, याद रखिए 3 सीटें, ठीक है, राज्यसभा की, ठीक है। और लोकसभा की है 5 सीटें, ठीक है, लोकसभा की है 5 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें, ठीक है, 70 सीटें। और जो इम्पोर्टेंट है, इस 5 सीट में जो लोकसभा की 5 सीटें हैं उनमें जो अल्मोड़ा की सीट है, ठीक है, वो एससी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है, अल्मोड़ा की। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अब ये पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, ठीक है। कहाँ कहाँ? एक है चक्राता, ठीक है, चक्राता देहरादून, ठीक है, चक्राता देहरादून में। और एक है आपका उधम सिंह नगर नानकमत्ता, ठीक है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर किसके लिए? एसटी अनुसूचित जनजाति का है, ठीक है। लोकसभा नहीं, ये पूरा विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा। लोकसभा की मैंने आपको बताया कि एक सीट किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए, अल्मोड़ा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है? तो मुस्लिम, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारमल सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? ठीक है, तो कटारमल जो मंदिर है वो सूर्य देवता से संबंधित है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि और कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है भारत में? तो एक है कोणार्क, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। ओके, याद रखिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया? तो पौड़ी में जो शहीद मेला प्रारंभ किया वो हरीश रावत ने प्रारंभ किया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शहीद मेला कहाँ लगता है? तो शहीद मेला पौड़ी में लगता है और इसे किसने प्रारंभ किया? हरीश रावत ने। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, ठीक है, ऑब्वियसली नाम से ही आप लगा सकते हैं नंदाकिनी नदी का है तो नंदप्रयाग इससे राइट आंसर, ठीक है। नंदप्रयाग में किस किस का संयम होता है? तो नंदाकिनी और अलकनंदा का संयम नंदप्रयाग में होता है। नंदप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग 5 संगम में से एक है और अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भगवान महावीर की माता कौन थी? ठीक है, तो भगवान महावीर की माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, त्रिशला इज द राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अब कब लड़ा गया? 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी सन हमने बताई थी 1761 को, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। आदित्य जोशी विश्व का जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये खेलते हैं आपका बैडमिंटन, आदित्य जोशी, ठीक है, याद रखिए। आदित्य जोशी एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, वह पहले पुरुष भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो विश्व जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। ओके, वर्ष 2014 के शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में संपादित हुए? तो सोची इज द राइट आंसर, ठीक है, सोची इसका राइट आंसर होगा, सोची सिटी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सोची कहाँ है? तो सोची सिटी रूस में स्थित है, ठीक है, रसिया, रूस। ओके, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र है? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगर वो पूछता कि उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक भाग में वन है, तो इसका राइट आंसर होता पौड़ी, ठीक है, पौड़ी में सबसे ज़्यादा वन है और पूरे भारत में मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। www का पूर्ण नाम है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, पूछा है कि भारतीय कौन थे प्रथम, तो डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। इनके बारे में 2 चीज़ नोट करिए, इन्होंने 1928 में रमन प्रभाव, ठीक है, एक प्रभाव की खोज की जिसे रमन प्रभाव कहा गया, ठीक है। ये किस पे आधारित था? ये प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित था, ठीक है, 1928 में इन्होंने खोज की
और 1930, ठीक 2 साल बाद इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा इज द राइट आंसर। ठीक है, और बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? चमोली इज द राइट आंसर। ठीक है, चमोली में स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर ए। भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। निम्नलिखित में से कौन वैलिड डोमेन नेम एक्सेंट है? तो .com भी है, .gov भी है, .net भी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने इसका निर्माण कराया था। अब सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ये भी बहुत, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है, जो भारत का नया नोट, ठीक है, 200 का जो नया नोट आया है उसके पीछे भी सांची का स्तूप ही स्थित है। मतलब सांची का स्तूप उसके पीछे छापा गया है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब देखो, सांची स्तूप सबसे पुराना ढांचा है और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। देखो, 50वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? ठीक है, पूछा गया है राष्ट्रीय वोटर्स डे। ठीक है, ना ही वर्ल्ड वोटर्स डे, केवल राष्ट्रीय पूछा गया है। तो राष्ट्रीय कब बनाया जाता है? ऑब्वियसली 25 जनवरी इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। 25 जनवरी को भारतीय वोटर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय वोटर्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011। ओके, पंखनुमा वर्तिकार किसमें पाया जाता है? अब देखो, ठीक है, जो मैंने 2016 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया था उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी का, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट, ठीक है, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से रिलेटेड करते थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से रिलेटेड थे, 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रीजनिंग से। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन जो भारत का इतिहास है या जो वर्ल्ड का इतिहास है। ठीक है, 20 मतलब मैक्सिमम भारत का इतिहास ही था, 20 क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे और 20 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड आए थे। ठीक है, लेकिन जो 2014 का है, ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन तो उत्तराखंड जीके से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये पैटर्न तो सेम था। ठीक है, 20 क्वेश्चन हिंदी से था, ये पैटर्न भी ठीक था। ठीक है, लेकिन जो रीजनिंग यहाँ बहुत कम आई है, ना के बराबर आई है रीजनिंग। ठीक है, इन्होंने 20 क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट दे दिए हैं जीएस के। ठीक है, जनरल साइंस के। ओके, याद रखिए, 20 क्वेश्चन किसके दे दिए हैं? जीएस के दे दिए हैं, जनरल साइंस के। और 20 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ रीजनिंग का पोर्शन इन्होंने ना के बराबर कर दिया था। लेकिन जो मॉडर्न पेपर बनते हैं, ठीक है, जो यूके SSS द्वारा मॉडर्न पेपर बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो उत्तराखंड जीके से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं भारतीय इतिहास और रीजनिंग से। ठीक है, 20-20 का इनका रेशियो रहता है और 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। ठीक है, ये यूके SSS का मॉडर्न सिलेबस है। ठीक है, मॉडर्न सिलेबस ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें ये पैटर्न फॉलो किया गया था। ठीक है, याद रखिए ऐसा। ठीक है, तो पंखनुमा वर्तिकार किस में पाया जाता है? तो पंखनुमा वर्तिकार का पाया जाता है गेहूं में। ठीक है, बीज का बीजांड द्वार किसके प्रवेश के लिए सुगम होता है? तो परागण। ओके, पौधों में नियोजित पाया जाता है तो एंथेर में। ठीक है, एंथेर पार्ट होता है उसमें नियोजित पाया जाता है। दूसरे वृक्ष के वृंत पर कमल के भाग को कहते हैं? तो कमल के भाग को कलम कहते हैं। ठीक है, दूसरे वृक्ष के वंत्र पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा नॉन
एंडोस्पर्मिक एक बीजपत्री होता है, तो अरंडी। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। छुई मुई की पत्तियों का छूते ही मुरझाना किस प्रकार की पादप गति है? ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपानुकंचन गति। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। काली मिर्च होती है, तो काली मिर्च क्या होती है? काली मिर्च होती है आपकी एक शाख। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस होती है, तो जो अवशोषित होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो उत्सर्जित होती है वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो प्रकाश संश्लेषण से बनता है, वो बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में इसकी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है? तो किसकी पहचान के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, और आयोडीन की कमी से कौन झींगा नामक एक रोग होता है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो विटामिन है, विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। और जो तुरंत ऊर्जा के लिए, ठीक है, जैसे खिलाड़ी लोगों को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है? तो विटामिन ए इज द राइट आंसर। अब देखो, इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखना। रथ एक टॉफी। ठीक है, रथ एक टॉफी। ठीक है, देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, रथ एक टॉफी। ठीक है, याद रखना इसको, इसको याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकाबालमीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। चार कक्षीय हृदय किस में नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारी में पाया जाता है, पक्षी वर्ग में भी पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है, सर्प में नहीं पाया जाता। तो सर्प इज द राइट आंसर। यदि रक्त से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा? तो ऑब्वियसली प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। ठीक है, संवेग क्या होता है? P=mv। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मिलीमीटर के। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा जीएस का पोर्शन तो बहुत पूछा गया है। ठीक है, 2014 के एग्जाम में। तो 65वां क्वेश्चन, उष्मा के चालकता गुणांक की विमाएँ हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी MLT-3 K-1। ठीक है, देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका क्वेश्चन है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तत्पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, उसका विस्थापन होगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। एक कार उत्तल आकार पूर्व से गुजरते समय उस पर जो बल लगाएगी वह होगा, तो वह बल क्या होगा? mg+mv²/r। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करते हैं। ऑब्वियसली जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपात होगा? तो ये होगा 1/r के। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? तो ये आधारित होती है कोणीय संवेग संरक्षण पर। ठीक है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन है, एक गोले की घूर्णन एवं स्थानांतरण की गति ऊर्जाओं का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर बी 2:7 होता है। ठीक है,
है डन। 2:7 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल संबंध है, तो किससे संबंध है? गुरुत्व द्वारा। ठीक है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर हो तब चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान होगा, तो उसका द्रव्यमान होगा कैपिटल M। ठीक है। कौन सा पदार्थ अत्यधिक प्रत्यास्थ है? ठीक है, तो लोहा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तनी हुई रबड़ में होती है, तो तनी हुई रबड़ में क्या होती है? जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो थोड़ी बड़ी हुई होती है। ठीक है, तनी हुई रबड़ में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, गलत। क्षेत्रफल के साथ घटता है, गलत। ताप के साथ बढ़ता है, गलत। ताप के साथ घटता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो जो द्रव है उसका पृष्ठ तनाव घटेगा। ओके। एक द्रव ठोस की सतह गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण है, तो स्पर्श कोण यदि अधिक कोण के, ठीक है, या एक द्रव ठोस की सतह गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण है, यदि स्पर्श कोण किसके बराबर है? अधिक कोण। ठीक है, स्पर्श कोण यदि अधिक कोण है तो द्रव जो है ठोस की सतह को गीला नहीं कर पाता। ठीक है। धातु का परावैद्युतांक है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, अनंत इज द राइट आंसर। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होगा। अगर आपको स्थायी चुंबक बनाना है तो जो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होगा वो स्टील होगा। ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, अदिश राशि है एक। निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? तो जर्मेनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप जर्मेनियम का ताप बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। ईसीजी को किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हृदयघात, राइट आंसर। हृदय अवरोध, ओके। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ओके। ठीक है, मतलब जो ईसीजी है, ठीक है, ईसीजी है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका हृदयघात, मतलब हृदय से जो चीज़ रिलेटेड होती है उसे ईसीजी कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्रेन, दिमाग से जो रिलेटेड होती है उसे कहते हैं ईईजी। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है माइक्रो बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, कुष्ठ रोग पूछा गया। नाइट्रेट उर्वरक के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मीथेग्लोबिनीमिया। ठीक है, मीथेमोग्लोबिनीमिया रोग नाइट्रेट उर्वरक की अधिक, ठीक है, अधिकता से, ना कि कमता से बल्कि अधिकता से जो बच्चों में रोग उत्पन्न होता है वो होता है मीथेमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, याद रखिए, इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक पीड़क है? ठीक है, तो पीड़क कौन है? कीट। ठीक है, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? ठीक है, जो मकड़ी है, ठीक है, मकड़ी है वो एक कीट नहीं है। ठीक है, कीट नहीं है। जो मकड़ी होती है उसके 8 पैर होते हैं, जबकि जो कीट होता है उसके 6 पैर होते हैं। ठीक है, मकड़ी एक कीट नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? हीरा तत्व है, ग्रेफाइट तत्व, ओजोन। ओजोन एक तत्व नहीं है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 22 होती है। ठीक है, 22 इज द राइट आंसर। एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं? ऑब्वियसली E = hv। ठीक है, h इज द राइट आंसर। NaCl क्रिस्टल इन में से किससे बना होता है? NaCl किससे बना होता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से। ठीक है, जो दो आयन होते हैं, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है, उससे NaCl का क्रिस्टल बना होता है। क्रिस्टियन के धनात्मक व ऋणात्मक द्वारा बना बंध है। ठीक है, तो इस बंध को क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड हैं जीएस से। ठीक है, जनरल साइंस से बहुत क्वेश्चन आए हैं। जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है, तो गैस की प्रकृति पर करती है, बिल्कुल ठीक। तापमान पर करती है, गैस के दाब पर करती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों पर। क्रिस्टलीय ठोस है,
तो क्रिस्टली ठोस कौन है? शक्कर। ठीक है, शक्कर इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी धातु भारी है? ठीक है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। ठीक है, राइट आंसर यूरेनियम होगा। किस ऑक्सीक्लोराइड का पीएच अधिकतम है? तो NaCl। ठीक है, इसका जो ऑक्सीक्लोराइड का पीएच है, ये वाले ऑक्सीक्लोराइड का पीएच सबसे अधिकतम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शन मानो है। ठीक है, ऑप्शन में सबसे राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो NaCl। ठीक है, नमक जो होता है वो बहुत तगड़ा वो होता है, विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? प्रदूषण भी है, ओजोन परत का क्षरण है, किंतु राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? उसमें लगभग 300 हड्डियां होती है। ठीक है, 300 हड्डियां होती है। ठीक है, किसमें? जो नवजात शिशु होता है। ओके, LED का पूरा नाम है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CCTV का पूरा नाम है? तो CCTV का पूरा नाम क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा अभी तक। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न इज द राइट आंसर। क्या? CCTV का फुल फॉर्म क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रमुख उपयोगी पदार्थ होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयोगी पदार्थ कौन होता है? सिलिकॉन होता है। ठीक है, इनके लिए हमको जो ट्रांजिस्टर बना के लिए हमको अर्धचालक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दिए गए इनमें अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन सेपरेट करना आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शनों को अलग करना, ऑप्शनों को छांटना आपको एग्जाम में आना चाहिए। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।